अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का मौजू है खौफनाक घर। ये कहानी है वकास नामी लड़के की जो किराए के घर में अपनी 2 बहनों और वालिदैन के साथ रहता था। उसके वालिद एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। ये उन दिनों की बात है जब मालिक मकान ने वकास को घर खाली करने का कह दिया, जिसकी वजह से वो तमाम फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वकास के अब्बू नया किराए पे मकान ढूंढने के लिए सारा दिन इधर उधर फिरते रहते थे। एक दिन वकास के अब्बू की मुलाकात एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई, जिसने उन्हें एक ऐसे घर के बारे में बताया जो बहुत खूबसूरत और बहुत वसी था, लेकिन वो घर शहर से थोड़ा फासले पे था। जब वकास के अब्बू ने घर की खूबियाँ सुनी तो ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं उस घर को नहीं ले सकता, उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा और मैं इतना किराया नहीं दे सकूँगा। इस पर उस प्रॉपर्टी डीलर ने वकास के अब्बू से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, एक बार आप घर देख लें, फिर हम किराए पे भी बात कर लेंगे। जिस पर वो राज़ी हो गए और अगले दिन वहाँ जाने का इरादा बनाया। अगले दिन वकास के अब्बू ने वकास को साथ लिया और उस घर को देखने के लिए चल दिए। वो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो उस घर से बहुत दूर खड़ा हुआ था, जो बहुत अजीब बात थी। उन्होंने इस बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और घर देखने के लिए चले गए। घर बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था। ये वकास और उसके घर वालों के लिए उनका ख्वाबों का महल था। उन्हें घर बहुत पसंद आया और वकास के अब्बू ने उस घर को किराए पर ले लिया। अब कुछ दिनों में उन्होंने घर भी शिफ्ट कर लिया और वहाँ रहने लगे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन वकास के कमरे के वॉशरूम में पानी वाला नलका खुद ब खुद खुल गया, जिस पर वकास को बहुत हैरत हुई। जैसे ही वकास वॉशरूम में गया, उसने नलके को बंद कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा तो नलका दोबारा खुल गया। अब वकास डरने लगा था। उसने हिम्मत करके नलके को दोबारा बंद किया और वापस जाने लगा तो वॉशरूम से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी, जिस पर वो बहुत डर गया और जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो शावर बंद था। वो बहुत डर गया और अपनी वालदा से इस वाक़ये के मुतालिक बात की, जिस पर इसकी वालदा ने भी यही वाक़या उनके साथ पेश आने का बताया, जिस पर तमाम घर वालों में खौफ की लहर दौड़ गई। जब इन वाक़यात में तेज़ी आने लगी तो उन्होंने एक पीर साहब को घर बुलाया, जिन्होंने बताया कि इस घर में एक जिन का साया है जो इनको यहाँ रहने नहीं देता, और जो भी यहाँ रहने के लिए आता है या तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है या यहाँ से भागने पे मजबूर हो जाता है। ये सुनते ही वो सब बहुत डर गए और नए घर की तलाश में लग गए। लेकिन इस दौरान मामलात बहुत संगीन हो गए थे। अब उस जिन ने अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिया, कभी किसी साए, कभी किसी रूह और कभी किसी जानवर की शक्ल में वो इनके सामने आने लगा। इसी दौरान वकास का एक कज़न, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, वो अपनी वालदा के साथ वकास के घर आया। रात को अचानक वकास के कज़न ने ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग उठे तो देखा वो एक वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ा है और चिल्ला रहा है। वकास ने हिम्मत करके उससे चिल्लाने की वजह पूछी तो उसके कज़न ने कहा, ये मुझे बाहर आने नहीं दे रहा। जिस पर वकास ने कहा, कौन बाहर नहीं आने दे रहा? तो उसके कज़न ने सामने अंधेरे में इशारा करते हुए कहा, वो जिसके लंबे लंबे सींग हैं और लंबे लंबे हाथ हैं। वकास की अम्मी सब मामले को समझ गई और ऊंची आवाज़ से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, जिससे वकास का कज़न कुछ नॉर्मल हुआ। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया और घर से आज ही निकलने का फ़ैसला किया। सामान समेत जब वो घर से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने बाहरी सड़क पे एक खातून और बच्चे को गुजरते हुए देखा, जो मुसलसल उस घर की तरफ देखी जा रहे थे और खौफ के मारे वहाँ से दूर भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर वो दोनों रुक गए और उस घर को दोबारा देखने लगे, जिस पर वकास की अम्मी बहुत हैरान हुई
اور ان کے پاس پہنچ گئی اور ان سے حیرانگی کی وجہ پوچھی، جس پہ اس عورت نے بتایا کہ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو اندر ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آ رہا تھا جس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے اور انتہائی خوفناک شکل تھی۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ یہ سن کر وقاص کی امی مزید خوف میں مبتلا ہو گئی اور سب کو لے کے اس گھر سے بہت دور چلے گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کریے تاکہ مزید آنے والی خوفناک اور ہارر سٹوریز سے آپ محظوظ ہو سکیں۔